दोस्तों सीबीएसई ने रिसेंटली कुछ बड़े बदलाव किए हैं। थैंक यू सो मच सीबीएसई, आपने सिलेबस बदला है, पढ़ाने का तरीका बदला है। आप रोट लर्निंग से बाहर आना चाहते हो, आप कहना चाहते हो स्टूडेंट से कि भाई रटंत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको वाकई में स्किलफुल बनाना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम यार। इन्हीं चेंजेस की तो हम बात करते थे ना कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो भाई फुल नंबर सीबीएसई को हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूं कि जो चेंजेस किए गए हैं वो कितने कारगर हैं, कितने असरदार हैं और क्या चैलेंजेस सीबीएसई को भी फेस करने पड़ेंगे, टीचर्स को भी फेस करने पड़ेंगे और स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा। तुम्हें भाई, तुम्हें साफ साफ सुनो, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के सभी बच्चों तक इसका असर पड़ने वाला है। तो तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तुम्हारे लिए क्या हुआ है, जरा ध्यान से देख लो। अगर तुमने इसको अभी से अप्लाई नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया, तो फिर तुम फंस सकते हो। तो तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है वो देख लो। एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने बोला कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उनकी लाइन देखते हैं। भाई उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयरिंग देयर आइडियाज फ्रीली एंड लिसनिंग टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज। 9th क्लास के बच्चों के साथ सबसे पहला चेंज किया गया कि उनकी जो सिलेबस था इंग्लिश का वो बदल दिया गया। सिलेबस ऐसे बदला कि पूरी की पूरी किताब ही रिप्लेस कर दी गई। पहले क्लास 9 की किताब के नाम हुआ करते थे बीहाइव एंड मोमेंट्स, 2 किताबें होती थी, तकरीबन 19-20 चैप्टर होते थे और उसमें पोएम्स भी होती थी, लेकिन वो सब हटा दी गई, वो सब कुछ हटा दिया, दोनों किताबें ही रिप्लेस कर दी। एक नई किताब लाए कावेरी के नाम से। अब उसमें उन्होंने कहा है, सीबीएसई ने कहा है, हमारे सीबीएसई ने बोला कि हम चाहते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं ना वो इसलिए किए हैं ताकि बच्चे के अंदर ना ऐसी क्षमता पैदा की जाए, उसको मौके दिए जाएं। किस चीज के मौके? कि वो अपने आइडियाज को फ्रीली बता सके, दूसरों को सुन सके, समझ सके, इस तरह की बातें। दे मस्ट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, बच्चे क्वेश्चन पूछ सके, आर्गुमेंट्स कर सके, अपने व्यूज रख सके। ये सारी चीजें बच्चे के साथ की जाए। ये पूरा आर्टिकल तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी है, जहां वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे को सिखाया जाए, कॉम स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। अगर मैं इसका लबोलुबाब तुम्हें बताऊं, इन शॉर्ट इसका क्रक्स दूं, तो सीबीएसई का कहना है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कैसा बन जाए कि स्टूडेंट के ना कॉम स्किल्स अच्छे हो जाए। क्या हो जाए? कॉम स्किल्स अच्छे हो जाए, मतलब वो कम्युनिकेशन में अच्छा हो जाए। हम इसलिए सिलेबस को लेके आ रहे हैं। 9th क्लास की किताब हमने इसलिए बदली है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाए, वो अपने मन से, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कह पाए और सुन पाए, बोल पाए। ये हम करना चाह रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा भी कि हम LRSW इस पे फोकस करना चाहते हैं कि वो लिसन कर सके, अच्छे से रीड कर सके, स्पीक कर सके और राइट कर सके। इस एस्पेक्ट पे हम काम करना चाह रहे हैं। बहुत शानदार सोच है, बहुत बढ़िया कोशिश है, मैं इसको सैल्यूट करता हूं, वेलकम करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करंट सिनेरियो में क्या है? अभी हालत यह है कि 76% बच्चे क्लास 9th का, कोई अगर सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसे बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती है, उससे कहो कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो इंग्लिश में, वो नहीं दे पाता। यह है ग्राउंड रियलिटी। जहां तक टीचर्स की बात है, अब टीचर्स जो पहले से ही ओवरबर्डन्ड है, उनके ऊपर पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियां डली हुई हैं, ये सारे काम उन्हें करवाने होंगे। अब टीचर्स को जिसको तरीके से 25 से 30 बच्चे पढ़ाने चाहिए, लेकिन स्कूल में हालात ये हैं कि वही एक टीचर क्लास 9th के किसी एक सेक्शन को पढ़ा रहा होगा तो 50 से 60 बच्चे को कम से कम वो पढ़ा रहा होता है। अब 50 से 60 बच्चों के साथ जीडी कैसे होगी, पब्लिक स्पीकिंग कैसे उनको सिखाई जाएगी और कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या इतनी जगह, इतना समय है कि जहां ये सारी चीजें सिखाई जाए, और सिखाई तो जाएंगी कैसे? सवाल ये खड़ा होता है कैसे उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सिखा दी जाएगी जिसका बेस ही इतना कमजोर है। दूसरा सवाल, दूसरा बड़ी प्रॉब्लम, जो चैलेंज है, जो फेस करना है भाई, वो ये कि जितने भी टीचर्स है ना, उनसे कहा जा रहा है कि बच्चे को स्पोकन इंग्लिश की तरफ लेके जाओ, उसके कॉम स्किल्स डेवलप करो। यही तो बात है ना, यही तो क्रक्स है ना। हाँ, कि उसको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन अच्छी कर पाए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो टीचर्स है उनका सिलेक्शन कैसे होता है? उनका खुद का कोई स्पोकन का टेस्ट नहीं होता। अगर मुझे सरकारी टीचर बनना है तो मैं सीटेट वगैरह देता हूं, बीएड करना होता है, उसके बाद DSSB का एग्जाम मेरे को देना पड़ता है, या केवी का एग्जाम देना पड़ता है। केवी में तो शायद है भी एक इंटरव्यू, लेकिन बाकी DSSB में नहीं ऐसा होता। तो उनको किसी स्पोकन की स्टेज से गुजर के नहीं आना होता। तो हो सकता है एक टीचर ग्रामर का बहुत अच्छा टीचर है, लिटरेचर का बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग लाइन होती है स्पोकन, जहां पे पब्लिक स्पीकिंग या फिर जीडी,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, या फिर आप नेचुरली इतने अच्छे स्पीकिंग में है कि नहीं, आप प्रोफिशिएंट है कि नहीं। तो ये तो नेचुरल ट्रेड भी होता है किसी किसी में। अब उन टीचर से कहा जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग हुई है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टीचर ये सब कुछ सिखा रहे होंगे जो उन्होंने अभी खुद भी नहीं किया, ना कभी सिखाया। अब उनकी ट्रेनिंग कितनी हद तक कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी, वो एक देखना पड़ेगा, वो एक चैलेंज है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं क्लास 9th की ही इंग्लिश की बात करूं, किताब की बात कर लेता हूं भाई, ये रही तुम्हारी किताब कावेरी, क्लास 9th की किताब का, इंग्लिश की किताब का नाम कावेरी है। जब मैंने सुना था, मैं तो 2 सेकंड के लिए तो मैं शॉक्ड रह गया था, भाई इसको बदल दो यार, ये बहुत अजीब है, बहुत ऑकवर्ड है। इंग्लिश की बुक का नाम कावेरी, संस्कृत की बुक का नाम हॉर्नबिल है, ऐसे चलाना चाहते हैं कि हम एक बार को, चलो किसी को लग सकता है कि चलो देश से कनेक्ट करने के लिए, राज्य से कनेक्ट करने के लिए कावेरी नदी है तो कावेरी नाम रख के थोड़ा सा एक स्टूडेंट को कनेक्ट कराया जा रहा है देश से। लेकिन 6th क्लास की इंग्लिश की बुक का नाम जानते हो क्या रखा हुआ है? पूर्वी। ऐसा लगता है जैसे किसी के ऑफिसर के जब बच्चों का नाम होगा ना, डॉटर का नाम होगा, चलो अपनी बेटी के नाम पे पूर्वी रख देता हूं। पूर्वी तो कुछ नहीं है ना, पूर्वी तो दिशा को बोलते हैं ना, जहां तक मेरे को समझ आता है। तो यार ये बुक्स के नाम इंग्लिश के तो इंग्लिश में होने चाहिए यार, ये करेक्ट हो जाए यार, प्लीज चेंज कर दो बुक, चैप्टर्स चेंज कर डालो, जो करना करो यार। लेकिन इंग्लिश को यार, एक पता है, एक इंग्लिश टीचर के तौर पे ना बड़ी शर्म सी आ रही है कहते हुए कि आज बच्चों किताब निकालो पूर्वी, कावेरी, हिंदी भारती। तो वो क्रक्स ही खत्म हो गया, इंग्लिश टीचर वाला क्रक्स ही खत्म हो रहा है। ये काफी ऑकवर्ड था भाई, ये बड़ा अजीब था। इंग्लिश की बुक का नाम इंग्लिश का होना चाहिए, साइंस की बुक का नाम साइंस, सोशल साइंस का सोशल साइंस जैसा होना चाहिए। टेक्निकलिटीज से मत खेलो ना, टेक्निकलिटीज से गलत खेल रहे हो। ये थोड़ा ऑड लगा मेरे को, थोड़ा नहीं काफी ऑड लगा था वैसे तो, ये सबको ही ऑड लगना चाहिए। बहुत प्यारा नाम था, बीहाइव मोमेंट्स अच्छा था, फुटप्रिंट विदाउट फीट 10th का है, सबका ऐसे नाम होना चाहिए। ये अलग था। पूरा एक चैप्टर बना दो, अगर वाकई में, और चैप्टर है भी द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है क्लास 10th के अंदर, चैप्टर बना दो। देश से कनेक्ट कराने के लिए चैप्टर्स बनाए जा सकते हैं, बुक का नाम वही रहने दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, जो मुझे अच्छा लगता है। चलो, अब इस बुक के अंदर भी क्या है, पहले 2 बुक थी, अब सिर्फ 8 चैप्टर, 7-8 चैप्टर और 7-8 तुम्हारी पोएम्स रह गई हैं। और उसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की छुट्टी कर दी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की छुट्टी कर दी गई है, जेम्स किर्कअप जिसने शानदार पोएम थी नो मैन आर फॉरेन, वो भी, उसकी भी छुट्टी हो गई है, वो सब निकाल दिए गए हैं। तो इसमें इंडियन ऑथर की एंट्री होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए, तोरू दत्त आ गए, उन लोगों की एंट्री इसमें कर दी गई है, और वो उनके चैप्टर्स, उनकी पोएम्स वगैरह इसमें ज़्यादा डाल दी गई हैं। ठीक है, हाँ, तुम लोग मिस करने वाले हो द हैप्पी प्रिंस, मिस करने वाले हो, तुम लोग मिस करने वाले हो, इस तरह के चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक, शानदार चैप्टर्स थे, वो बहुत प्यारे प्यारे क्लास 9 के चैप्टर थे, वो तो अमर हो गए, लेजेंड हो गए। जिसने बिहाइवर मोमेंट्स पढ़ी है वो स्टूडेंट्स लेजेंड कहलाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स यार सबसे ज्यादा होता है ना, जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करो वो दूर हो जाती है यार। मेरे साथ तो यही होता है, मैं तारीफ करते करते नहीं थकता था कि 9th क्लास से ज्यादा मजेदार चैप्टर्स किसी के नहीं है, लो दूर हो गए मुझसे, अब मैं उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब ना वो तुम पढ़ पाओगे। और मैं सच बता रहा हूं, इतने शानदार चैप्टर है, हैप्पी प्रिंस पढ़ के देखो, आंखों से आंसू आ जाए। और क्या पोएम्स थी, बड़ी शानदार पोएम्स थी, वो पोएम्स भी गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कावेरी आ गई है, और जिसमें 8 चैप्टर हैं, 8 पोएम्स है, वो तुम्हें पढ़नी होगी, कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें सेपरेट वीडियोस दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लास 9th वालों से अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चेंजेस आए, और क्या चेंजेस जो सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, वो क्या कि इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब क्या रूल बनाया कि क्लास 6th के अंदर ना, अब आपको 3 लैंग्वेजेस लेनी होंगी, पहले 2 होती थी, एक ऑप्शन में रह लेते थे, अब 3 मैंडेटरी लैंग्वेजेस तुम्हें लेनी पड़ेंगी क्लास 6th से, 3 मैंडेटरी। और उसमें पता है मजे की बात क्या करी, जैसे पहले तुम्हारे पास क्या होता था, इंग्लिश हिंदी ले लेते थे, और उसके अलावा फिर उर्दू, संस्कृत, जर्मन, जो भी लेना चाहते थे वो ले लेते थे। अब कह दिया गया कि 3 मैंडेटरी ही होंगी, ताकि आप मल्टी कल्चरल हो जाए। बहुत बढ़िया स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, बहुत शानदार स्टेप। लेकिन यार जो ऑड है ना इसमें, उसमें वो ऑड जो बात है वो ये है कि इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, और जो लिस्ट बनाई ना उसमें इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में डाल दिया, मतलब वो मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं रही जैसे पहले हम ले लेते थे, वो अब तुम्हें एज अ फॉरेन लैंग्वेज पिक करनी पड़ेगी। यानी तुम पे चॉइस है कि तुम इंग्लिश ना भी लो। अब मैं इसको शॉर्ट में कहूं, अगर कोई स्टूडेंट है वो चाहता था कि वो इंग्लिश भी पढ़ ले, हिंदी भी पढ़ ले, साथ में जर्मन भी पढ़ ले, अब ये पॉसिबल नहीं है, स्कूल में तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अब 3 लैंग्वेजेस मैंडेटरी, और साथ में कहा गया है कि जो 2 लैंग्वेज होंगी ना वो इंडियन होनी चाहिए, वो नेटिव होंगी, 2 लैंग्वेज नेटिव होनी चाहिए, यानी हिंदी और संस्कृत, हिंदी और बंगाली, कोई सी तुम्हें 2 देश की लैंग्वेज लेनी है, और प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज लेनी है। और फॉरेन में क्या बना, फॉरेन में ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ले लेंगे, तो वो जो तुम जर्मन और फ्रेंच वगैरह पढ़ने की सोच रहे थे कि आगे बढ़ के आगे जाके बाहर कहीं कंट्री में तुम बिजनेस कर सकते हो या कुछ अपने अंदर स्किल्स अलग से पैदा कर सकते हो, वो अलग करियर की जो तलाश में तुम सोचते थे, वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया, क्यों? या तो इंग्लिश ले लो
या तो इंग्लिश ले लो या वो फ्रेंच वगैरह जो दूसरी लैंग्वेज लेना चाहो वो ले लो, क्योंकि यहां तो तुम्हें दो नेटिव लैंग्वेज ही पिक करनी पड़ेंगी। इंग्लिश को कह दिया गया कि बाहर की लैंग्वेज है, वो काफी ऑड था, काफी। क्यों? अगर इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है तो फिर इंग्लिश मीडियम हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिर हम साइंस को इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ्स को इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मतलब मैं चाहता हूं थोड़ा इसके ऊपर भी काम किया जा सकता था। इंग्लिश को मैंडेटरी लैंग्वेज रहने देते, फॉरेन ना मानते तो सही था, ठीक है। अब इससे ना काफी दिक्कतें आ जाएंगी ना, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और मान लो गलती से किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज ना पिक करके कोई और लैंग्वेज पिक कर ली थी, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हम इंग्लिश का तो इतना गहरा साथ है ना, मतलब अब आप इंग्लिश के बिना कुछ बात ही नहीं कर सकते। इंटरनेट इंग्लिश का वर्ड है, व्हाट्सएप इंग्लिश का वर्ड है, एग्जाम इंग्लिश का वर्ड है, तो सब कुछ तो हम इंग्लिश का ही यूज कर रहे हैं। अब उसको हमने कह दिया बाहर की लैंग्वेज है, और उसको अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो क्या कहते हैं, जो मैंडेटरी लैंग्वेज थी उससे निकाल दिया गया। चलो ये बुरा हुआ है, ठीक है। एज एन इंग्लिश ट्रेनर, एज एन इंग्लिश टीचर मुझे तो थोड़ा बुरा लगेगा, बिकॉज हमें तो इंग्लिश अच्छी लगती है, हम तो बोलते हुए सिखाते हैं, सीखते हैं, तो हमारे लिए तो ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म, वो काम हम करते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ऑड है कि इंग्लिश को बाहर का बोल दिया गया है। और क्या हुआ है, और क्या चेंज आया जी, और क्या चेंज है? शिफ्ट टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लर्निंग। अब प्रैक्टिकल लर्निंग की जहां बात होती है, कहा गया कि हम रोट लर्निंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि वो इतना काबिल हो जाए? ये जो भी सिलेबस है, जितने भी चेंजेस हैं, वो ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल के लिए ज्यादा बढ़िया है यार। वहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट भी इतने भी लायक हैं कि वो कर पाते हैं, उनके पास फैसिलिटीज है ना, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन यार सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ क्या ये चीज की जा सकती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है उस चीज के लिए? क्या टीचर्स रेडी हैं? या फिर जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का होता था क्लास 10th के अंदर, आज भी बच्चे को समझ में नहीं आता है, आज भी बच्चे को समझ में नहीं आता कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आज भी वो रट के ही जा रहा होता है। तो ये रटंत ज्ञान से मुक्ति तो पाने का एक स्टेप अच्छा लिया गया है, बट सवाल यही पैदा होता है कि इसका जो फ्रेमवर्क है क्या हमने तैयार किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह का, या फिर वही चीज चलती हुई आ रही है कि सिलेबस बहुत बढ़िया है, थियोरेटिकल चीजें बहुत बढ़िया दिख रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब जाके देखते हैं वहां बड़ा बुरा हाल है। सो बस मुझे तो यही लगता है कि ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, सिवाय वो कावेरी नाम, वो थोड़ा सा ऑड है यार, कावेरी और पूर्वी नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के चेंजेस अच्छे हैं, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा भी, या फिर केओस बन जाएगा? और स्टूडेंट जो पहले पढ़ भी लेते थे, जैसे क्लास 9th में चैप्टर थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के, एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, इस तरह के अच्छे चैप्टर थे, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव, मारिया शारापोवा। तो अभी सिलेबस तो कम हो गया है, पहले बच्चों को 20 चैप्टर पढ़ने होते थे, बट मेरा मानना यह है कि इसमें बच्चे का ही फायदा था। जानते हो कैसे भाई? 20 चैप्टर के लिए कम से कम 20 चैप्टर के थोड़े बहुत ही कुछ आंसर हमें याद करने होते थे, बच्चा याद कर लेता था, और फिर उसको वो लाइंस, वो आंसर्स याद रह जाते थे, तो उसकी ओवरऑल इंग्लिश ना आगे चल के थोड़ी अच्छी हो ही जाती थी, वो दिमाग में रह जाते थे ना वो वर्ड्स, वो लाइंस। अब तुम्हारे पास हैं ही सिर्फ 7-8 चैप्टर्स, तो उनको कैसे तुम याद रखोगे? अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है ना, स्टूडेंट को तो फायदा हो गया, सिलेबस कम हो गया, पर जानते हो मेरा मानना यह है कि अगर टीचर अच्छा पढ़ाने वाला हो ना, तो इंग्लिश ना बेस्ट सब्जेक्ट लगने लगेगा किसी भी बच्चे को। डिपेंड करता है ना उसके अंदर, टीचर के अंदर वो आर्ट होनी चाहिए कि वो बिना बोर किए बहुत आसान भाषा में अपने बच्चे को वो इंग्लिश का चैप्टर भी ऐसे पढ़ा दे कि उसे हमेशा याद रह जाए, और उसकी ओवरऑल इंग्लिश ना अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है फिर। तो ये तो मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे 30 चैप्टर भी पढ़ाने पड़े बच्चे को साल के अंदर, मैं पढ़ा दूंगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, और उसको इंग्लिश और अच्छी लगने लगेगी। ये तो डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर कि हम बच्चे को कैसे दिखा रहे हैं, कैसे उस टॉपिक से प्यार करा रहे हैं। सो ये अभी हाल फिलहाल के चेंजेस हैं यार। तुम लोगों को मैं अभी एक बड़े भाई के तौर पे एडवाइस सुन लो, इंग्लिश पे सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि पहले जो तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश जबरदस्ती पढ़ भी रहे थे, शायद अब वो सब तो तुम्हारा कम कर दिया गया है, वो सब कम कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंग्लिश की ही जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पायलट बनने के लिए इंग्लिश चाहिए होती है, IIT JEE में सब इंग्लिश बोल रहे थे, नीट में इंग्लिश चाहिए, कॉर्पोरेट्स में इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है। इंग्लिश से नहीं बच सकते, नहीं भाग सकते, ठीक है।
बुक का नाम चाहे कितना ही पूर्वी कावेरी कर दो, लेकिन पढ़नी तो इंग्लिश में पड़ेगी। तो ठीक है, ये अंदर की बातें तुम्हारे और मेरे बीच की बातें, तुम्हें यार अब अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं भाई, प्रे करता हूं ये जितने चेंजेस हुए हैं जिस तरह से दिखाए गए हैं उस तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। और मैं इसमें क्या योगदान देना चाहता हूं, सीबीएसई मुझे बता दे, क्योंकि अभी तक तो मैं ये योगदान देता हूं कि मुझे सुनने में आता है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स वगैरह भी, या जितने भी टीचर्स है ना, वो अंदर से इंग्लिश के एग्जाम के लिए, अंदर की बात है, इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमारी वीडियो रिकमेंड कर देते हैं कि डियर सर की वीडियो देख लेना, एग्जाम से पहले काम हो जाएगा। तो अभी तक तो यही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी खुशी होती है कि देश के में यार योगदान दे रहे हैं हम किसी भी तरह से। सो यार बिल्कुल तैयार रहना, और इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की वीडियोस धीरे धीरे से मैं तुम्हें लानी शुरू कर दूंगा। ग्रामर सब कुछ कोशिश करूंगा तुम्हारी बढ़िया मैं इंग्लिश यहीं से कर दूं, ताकि तुम स्कूल में भी टॉप करो, रियल लाइफ में भी टॉप करो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ये वीडियो भेज देना बाकियों तक, ताकि उनको को भी पता चल जाए, और ये कावेरी नाम बदलवा देना यार प्लीज। ओके ठीक है।